बैंकों का खेल उजागर करने के बाद अब बारी है दवा कंपनियों का खेल उजागर करने की। कैसे ये दवा कंपनियां खुद बीमारी बनाती हैं और फिर खुद उसका इलाज बेचती हैं और इस तरीके से वो अरबों डॉलर कमाती हैं। इस चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा। लगातार अपनी वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे जब डायबिटीज़ लोगों को होने लगी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा पहले पहले क्या डायबिटीज़ नहीं होती थी। यदि डायबिटीज़ होने लगी ज़्यादा लोगों को, तो उसका कौन सा उपचार हम लोग करते थे जिसको उन लोगों ने बिल्कुल धता बताया और अपनी मेडिसिन को बेचने की कोशिश की, जब तक कि उनमें से किसी ने ये नहीं मान लिया कि हाँ, भारत की दवाएं सच में काम करती हैं। और वो इसलिए क्योंकि अब उस चीज़ से वो दवा बनाकर बेचने के काबिल हो चुके थे। मैं बात कर रहा हूँ करी पत्ता की। करी पत्ता एक ऐसी चीज़ है जो डायबिटीज़ में काम आती है। लेकिन ये बात जब भारत में लोगों ने बताई कि मधुमेह के लिए, इलाज के लिए, जिनको भी मधुमेह होता था, करी पत्ता यूज़ होता, तो बहुत हम लोगों की हंसी उड़ाई गई कि ये लोग तो अपना जब देखो अपने फालतू के नुस्खे बताया करते हैं। इन लोगों को तो बस यही लगता है कि हर एक चीज़ बस जंगली चीज़ों से पकड़ के ले आओ बनाओ। जैसे ये लोग जंगली हैं और वैसे ही लोग जंगली चीज़ों के बारे में बताते हैं, जंगली औषधि बताते हैं हम लोगों ने जब अश्वगंधा के बारे में बताया तो उसका मजाक बनाया गया। हम लोगों ने जब शिलाजीत के बारे में बताया तो उसका मजाक बनाया गया। और फिर करी पत्ता का। ऐसे लाइन से मैं कितनी चीज़ों के बारे में बताऊं जिसका पहले मजाक बनाया जाता था, अब वही चीज़ ये लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जब बताते थे कि ये जो नीम है ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हल्दी में, नीम में होती है, ठीक है, तब ये मानते नहीं थे। और बाद में इन्होंने माना कि जो नीम है, एक्चुअली नीम सच में ऐसा काम करती है कि वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक सकती है, उनकी प्रजनन क्षमता को कम करके या ख़त्म कर सकती है पूरे। और अब उसका नीम का छिड़काव खेतों में किया जा सकता है। ये सब चीज़ें इन लोगों को पता चली, लेकिन पहले इन लोगों ने यही समझा। मधुमेह की जो बीमारी थी उसके लिए जो करी पत्ता की मैंने बात बताई, पहले क्या होता था कि जब मधुमेह होती थी तो उनको ठीक से पता नहीं था कि आखिर इसका इलाज करना कैसे है, टाइप 2 वाली चीज़ें कैसे करनी है, लेकिन और टाइप 1 वाली चीज़ें कैसे करनी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। इन्होंने वनस्पति को, वनस्पति तेल जिसको आप डालडा समझते हो, डालडा, उस डालडे को अच्छा बताया, रिसर्च में फंडेड किया कि डालडा बहुत फ़ायदेमंद होता है, घी नुकसानदायक है, घी में फैट होता है, घी ये होता है, घी वो होता है। और इस तरीके से इन्होंने डालडा को रिप्लेस किया घी से। आपने देखा होगा कुछ साल पहले यदि ध्यान दिया हो तो फॉर्चून की ऐड आते थे। फॉर्चून दिल के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फॉर्चून मतलब दिल, भैया ऐसे बहुत दिखाते थे दिल के लिए, हार्ट के लिए फॉर्चून अच्छा है। सच बताऊं, यदि तुम कंपैरिजन कर लो किसी भी इससे, रिफाइंड ऑयल से, कोई भी रिफाइंड ऑयल जो है वो घी के, शुद्ध घी के कंपैरिजन में कहीं नहीं ठहरता, कहीं भी नहीं ठहरता। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा भरा गया कि तुम घी खा रहे हो, ओ माय गॉड, घी से तो कोलेस्ट्रॉल होगा, घी तो फैट है, और उसकी जगह तुम खाओ रिफाइंड डालडा। डालडा और पहले ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, जब डालडा लोग खाने चालू कर दिए तो उसके डालडा से नुकसान होने चालू हो गए, उससे उनको खूब सारा फायदा होने चालू हुआ। कोलेस्ट्रॉल की उन्होंने जम के मेडिसिन बेचनी चालू कर दी, वो मेडिसिन जो कि कोलेस्ट्रॉल घटाती थी। अब वो जो समस्या ये कि इनकी जो मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल घटाती वो मेडिसिन लिवर पर इफेक्ट ज़्यादा डालती। तो कुल मिलाकर इनके पास किसी का परमानेंट इलाज नहीं है। इनके पास बस है कि एक समस्या से दूसरी समस्या में शिफ्ट करते रहना। यदि परमानेंट इलाज कर देंगे तो आप उनके पास जाओगे, आप जाओगे नहीं। तो इस तरीके से साइंटिफिक रिसर्च बनाई जाती है। साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, मैंने पैसा दिया और मैंने उनसे कह दिया, जो लोग रिसर्च टीम है, कि एट द एंड कुछ भी कर लो, रिसर्च में निकल के यही आना चाहिए। अब होता क्या है कि भाई साइंटिस्ट भी तो इंसान है, उसको अपनी दूसरी बड़ी रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए एक नई रिसर्च कंडक्ट करना चालू करता है। अब यदि किसी एक चीज़ का, उसके 4 नुकसान और 1 फ़ायदा है, और उस एक फ़ायदे को पकड़ लिया जाए और 4 नुकसान को छुपा लिया जाए, तो उस एक फ़ायदे को तुम दिखाओ कि हाँ ये इससे ये फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा, तो उस एक का प्रचार ये लोग कर देते हैं और उसी के लिए रिसर्च फंड कर देते हैं। इस तरीके से रिसर्च का खेल चलता है। तो रिसर्च का खेल बहुत खतरनाक है, क्योंकि आजकल जितने भी कुछ भी वीडियो में यदि आपने ये कह दिया कि रिसर्च में ही पाया गया है, उसके बाद आप समझ जाओ कि बंदा सोचेगा अब तो 100% ये परम सत्य ही बोल रहा है। रिसर्च में पाया गया तो बात ही खत्म फिर। तो तुम ये ध्यान दो कि कई सारी रिसर्चें जो पहले कुछ पाती हैं और कुछ साल बाद कुछ पा जाती हैं। एक रिसर्च में ही पाया गया था कि जो शुगर है एक्चुअली इसमें कोई खराबी नहीं है, शुगर बहुत बढ़िया है, ठीक है। बाद उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल गया। अब बाद पता चला कि एक्चुअली में शुगर की कंपनियों ने फंडिंग की थी, ये बात करने के लिए, रिसर्च करने के लिए फंडिंग की थी कि इसको तुम सही दिखाओ। बाद में नोबेल प्राइज़ उन लोगों को लौटाना पड़ा शायद। तो इस तरीके से सोचो, तुम यहाँ तक की बात हो जाती है कि तुम उनके काम करो, तुम्हें नोबेल प्राइज़ तक दिलवा देते, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प कितना परेशान है नोबेल प्राइज़ के लिए, ये चीज़। तो ये जो हमेशा से करते आए हैं उसको एक्सपोज करने का काम मैं करूंगा, और बिल्कुल प्रूफ के साथ करूंगा कि कैसे भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया है, और उनकी रिसर्च को कैसे अपना पेटेंट करा के जब ये लोग बेचने लगते हैं तब ये लोग खुश होते हैं। वही हल्दी, जब हम लोग कहते थे तो बात नहीं मानी गई। बाद में क्या हुआ, इतना बड़ा धोखा भारत के साथ कि उसको, उसमें इन्होंने देखा कि अच्छा ये हल्दी है तो इसमें से कौन सा कंपाउंड
कौन सी चीज़ ऐसी है जो ये काम करती है, जो दर्द निवारक है, जो बैक्टीरिया नाशी है, वो कौन सी चीज़ है। और जब मैं कि करक्यूमिन इसमें होता है तो उस करक्यूमिन को निकाल के उसका पेटेंट करा के फिर उसको बेचने की कोशिश की गई। हालांकि भारत ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई, प्रूफ दिया, बहुत सारे प्रूफ मांगे गए भारत से कि अच्छा तुमने कहाँ कहा था कि हल्दी वो होती, तुमने तो कहा ही नहीं, तो हमने ढूंढ के निकाला। जब भारत ने इतने सारे प्रूफ दे दिए प्राचीन समय से लेकर के, तब इन लोगों को मानना पड़ा कि हाँ भारत ही कहता आया है पहले से, भाई इसमें भारत का ही पेटेंट का अधिकार हो सकता है, तुम ऐसे पेटेंट नहीं करा सकते इसको। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो भलाई के लिए, दुनिया के लिए सबको यूज़ कर सकते, लेकिन उसको पेटेंट करा रहे हो उसको कमाई करने के लिए, और वो जिसका है उसको श्रेय भी नहीं देना चाहते। तो इस तरीके से कंपनियाँ बहुत बड़ा खेल खेलती हैं। कंपनियों ने ऐसा ऐसा कांड करके रखा है कि इन्होंने मतलब मस्त तबाही मचा के रख दी है। ठीक, और कोई नहीं जानता कि ये वायरस बनाते हैं कि नहीं बनाते, और वायरस बनाने के बाद, फैलाने के बाद उसके एंटीडोट पहले से बना के रखते हैं। तुमने देखा होगा एक क्रिश 3 मूवी आई थी, उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि एक कंपनी होती है जो भी वायरस फैलता है बाद में उसके एंटीडोट वही बना के जाती है। असल में क्या होता है, कोई एंटीडोट ही पहले बना लेती है और उसके बाद में वो वायरस फैला देती है, और जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है वायरस तो उसके बाद वो एंटीडोट लेके सामने चली आती है, और फिर वो एंटीडोट को बहुत महंगे पैसे में बेच के बहुत पैसा कमाती है। इस तरीके की तुम्हें क्या लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, ये डायरेक्टर के दिमाग की सोच है या कहीं से उन्होंने उठाया है। बॉलीवुड उठाने के मामले में तो बहुत ही मशहूर है, और वैसे भी हर एक मूवी जो तुम देखते हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें समाज में जो हो रही होती वही दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही होती, लेकिन ये चीज़ क्यों दिखाई जाएगी, इसके ऊपर कुछ रिसर्च हो बैठेगी नहीं। तुम सोचते हो कि अच्छा इतना बड़ा खेल हो जाएगा तो क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी? क्यों गवर्नमेंट बोलेगी यार, तुम एक बात समझो, गवर्नमेंट कोई सी भी आ जाए, गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट एक पार्टी की ही तो आती है ना, उस पार्टी को भी तो अपने फंड चाहिए चलाने के लिए। अब तुमने उसके मुंह में ही पैसा ठूस देना, चाहे कोई भी पार्टी आए, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हारा काम चलता ही रहेगा। वाकई विश्वास मानो, यदि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो तुम्हें कोई कुछ कर नहीं पाएगा, तुम्हारा काम चलता ही रहेगा। तो ये कुछ मोनोपॉली कंपनियां हैं जिनको कहा गया कि 13 ऐसी कंपनियां, ये जब लिखी गई थी किताब, ठीक, जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ बैंकों का मायाजाल, वो जब लिखी गई थी तब 13 ऐसी कंपनियों के बारे में बात की गई, लेकिन उसमें 13 कंपनियों का नाम बताया नहीं गया। बताया उसमें 2 ही 3 कंपनियों का नाम गया, खासकर एक का नाम बताया, बाकी कंपनियों का नाम नहीं बताया गया। लेकिन आप समझदार हो कि जब इतनी सी बात में तो वो किताब ना कभी छप पाई, ना उसको कभी PDF मिल पाता है लोगों को, वो वहाँ से हटा दी जाती है, तो बाकी क्या ही होगा। ठीक है, तो इसके बारे में लगातार बात करूंगा, मैं हमेशा बात करता रहूँगा, हमेशा चीज़ों को एक्सपोज करता रहूँगा, ताकि पता चले कि एक्चुअल में क्या चीज़ छुपाने की कोशिश की जा रही है। जो चीज़ छुपाई जाएगी वो चीज़ इस चैनल पे दिखाई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।